नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिसका सर्वे नहीं हुआ वो मुताल्लिका वार्ड ऑफिस से रुजू हो, सबका सर्वे होगा, नायब वजीर आला की यकीन दहानी। एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए जारी करने का ऐलान, वजीर सेहत ने किया हॉस्पिटल का मुआयना। शहर में बेकायदगी के साथ कई घंटों तक बरकी कटौती, तलबा की तालीम मुतासिर, अवाम को सख्त परेशानी। और वादी मुस्तफा शाहीन नगर में पानी की शदीद किल्लत, जलपल्ली ग्राम पंचायत के दफ्तर पर बरहम खवातीन का धरना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से कहा कि अगर उनका सर्वे नहीं हुआ है तो वो फौरी अपने मुताल्लिका वार्ड ऑफिस से रुजू हों और अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हर शहरी का सर्वे किया जाएगा और कोई भी घर नहीं छूटेगा। महमूद अली ने यकीन दिलाया कि 2-3 दिन के अंदर तमाम मकानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। डेफिनेट हुकूमत फैसला ले चुकी। आज बहुत से लोग मुझसे भी मिले, मैं यही कहा कि आपका जो वार्ड रहता है वहाँ पर जाकर लिखा दीजिए, फिर से वो लोग आकर जहाँ जहाँ सर्वे में जिसका नाम नहीं आया 100% सर्वे किया जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी अगर किसी गली में किसी जगह से नाम छूट गया तो वहाँ के मुताल्लिका ऑफिसर को, अहदेदार को अगर वो इत्तला देंगे तो डेफिनेट आकर फिर से वो सर्वे करेंगे। मैंने ऐलान ऑलरेडी हम बोल चुके हैं उसी दिन कि 2-1 दिन में सर्वे, चूँकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100% सर्वे हो चुका था। हैदराबाद में थोड़ा, हैदराबाद में भी ओल्ड सिटी में थोड़ा ज़्यादा बाकी रह गया। मैं आज हमारे MLA साहब भी रात में बलाला साहब भी मिले थे, मैं यही बताया कि मुताल्लिका अहदेदारों को इत्तला कर देंगे, वो खुद आकर ये सिलसिला जारी रहेगा। उधर रिकॉर्ड भी बनता रहेगा, इधर अगर कोई लोग छूट गए तो उनका ज़रूर सर्वे किया जाएगा। इसमें कोई मतलब अगर किसी के पास नहीं है, किसी का सर्वे नहीं हुआ तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, 100% सर्वे। हैदराबाद में भी पूरा हो जाएगा ना, 2-3 दिन 4 दिन में हो जाता है। जब इतना कर लिया सर्वे, अगर हम 4 करोड़ आवाम में 3.5 पौने 4 करोड़ का सर्वे कर चुके हैं तो 10-12 लाख की कोई बड़ी बात नहीं है। 100% वो सर्वे हो जाएगा और मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज किया जाएगा सर। रियासती वजीर सेहत टी राजैया ने एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया है। हॉस्पिटल के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए फौरी 80 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की अराजी पर किए गए जबरन कब्जों को फौरी बर्खास्त किया जाएगा और उस अराजी को मुस्तहक अफराद में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे के दौरान हॉस्पिटल की अराजी पर 78 गैर कानूनी काबजीन की निशानदही की गई है। TRS अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए मुश्तरका दारुल-हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने के मामले पर बातचीत की। TRS अरकान पार्लियामेंट ने वजीर दाखिला को बताया कि अगर गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात दिए गए तो ये रियासत के साथ नाइंसाफ़ी होगी और रियासत की हक तलफी के मुतरादिफ होगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए TRS के सेक्रेटरी जनरल व रुकन पार्लियामेंट के केशव राव ने कहा कि सेक्शन 8 के तहत रियासत के इख्तियारात में मदाखलत मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि NDA हुकूमत को दस्तूर का एहतराम करना चाहिए। केशव राव ने कहा कि वजीर दाखिला को इस सिलसिले में तमाम तफसीलात से भी वाकिफ करवा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर दाखिला ने तेलंगाना को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और कविता भी मौजूद थीं। TRS अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला से गवर्नर को मुश्तरका दारुल-हुकूमत के इख्तियारात न सौंपने की दरख्वास्त की। केशव राव ने बताया कि वज़ीर दाखिला ने यह तयक़ुन दिया है कि गवर्नर कानून के मुताबिक फैसले लेंगे और वज़ीर आला के इख्तियारात में कोई कमी नहीं होगी। गवर्नर कोटे के तहत मुंतखब होने वाले रुकन कौंसल के प्रभाकर ने जुमेरात को हलफ लिया। कौंसल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने प्रभाकर को हलफ दिलाया। इस मौके पर काबीनी वज़रा और अरकान कौंसल भी मौजूद थे।
बाद में मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने गवर्नर और टीआरएस सरकार से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसे पूरा करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगापुर के अपने दौरे के दौरान जुमेरात को हिंदुस्तान और सिंगापुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से मुलाकात की। बाद में वज़ीर आला ने सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा शनमुगम से भी मुलाकात की। शाम में वज़ीर आला ने सिंगापुर तेलंगाना कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से तरतीब दिए गए अशाइया में भी शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 अजला के सुदूर को तब्दील कर दिया है। एआईसीसी की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक जिले मेदक और रंगारेड्डी के लिए मल्लेश जयप्रकाश रेड्डी और आदिलाबाद के लिए बी देश पांडे को सदर मुकर्रर किया गया है। मरकज में बीजेपी के इख्तिदार में आते ही बीजेपी की जहनियत रखने वालों ने अपना हकीकी चेहरा बताना शुरू कर दिया है। पुलिस के आला ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके आंध्र प्रदेश के साबिक डीजीपी दिनेश रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के हैदराबाद दौरे के मौके पर दिनेश रेड्डी ने उनसे मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तेलुगुदेशम पार्टी के अवामी नुमाइंदों के लिए जुमेरात को एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तकसीम से कई मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की गलतियों की वजह से ही उसे एक भी नशिस्त हासिल नहीं हो पाई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के ताल्लुक से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस वर्कशॉप में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला के अलावा दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसल और सदर तेलुगुदेशम के फर्जंद लोकेश भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चंद्रबाबू नायडू के बजट को बकवास करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसल पद्मा राजू ने कहा कि फलाही स्कीमों के लिए बजट में मौसर गुंजाइश नहीं रखी गई है, अक़लियतों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद बजट में 30,000 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ मरकजी हुकूमत के फंड्स पर इन्हिसार करते हुए मख्तस की गई है। ఏదేమైనా ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది। ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాలి। నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని చెప్పి ఆ రోజు ఎన్నికల ముందు చెప్పినటువంటి మీ వాగ్దానం అది కూడా ఎక్కడా కూడా కనిపించినట్టుగా దాఖలాలు లేవు। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బేరీజు వేసుకొని వాస్తవాలను ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। मेदक लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए टीएनजीओस के सदर देवी प्रसाद को टीआरएस का टिकट देने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद टीएनजीओस के वफद ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। बाद में तंजीम के नुमाइंदे मुजीब ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में देवी प्रसाद का अहम रोल रहा है और उन्हें टिकट मिलना चाहिए। महमूद अली ने तयक़ुन दिया कि वज़ीर आला के सिंगापुर दौरे से वापसी के बाद उन्हें वो इस तजवीज़ से वाकिफ़ करवाएंगे। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ హైదరాబాద్ జిల్లా పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ వారిని కలిసి మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈరోజు కోరడం జరిగింది। దేవిప్రసాద్ గారికి మెదక్ నుండి టికెట్ ఇస్తే అటు ప్రజలు కానీ ఇటు 4వ తరగతి ఉద్యోగులు గెస్టెడ్లు అందరం కూడా వారి ఎంబడి ఉండి వారిని ఘనంగా విజయం వైపు తీసుకెళ్తామని మరి చెప్పడం జరిగింది। అదే కాకుండా टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने मुलाजमीन की तकसीम के अमल को नवंबर या दिसंबर तक मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि आंध्राई मुलाजमीन अपने इलाके को जाने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले और जोनल जायदादों में बड़े पैमाने पर बेकायदियाँ की गई हैं।
टीआरएस रुकन असम्बली ने आंध्र प्रदेश असम्बली में नमस्ते तेलंगाना तेलुगु अखबार पर पाबंदी आयद किए जाने पर भी बरहमी का इजहार किया। అంటే ఈ ప్రభుత్వం కూడా మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మీరు కూడా అట్లా కొంతమందిని రానియకుండా చేయండి, వివాదం స్టార్ట్ కావాలనా లేకపోతే కలిసిమెలిసి ఉండే ఉద్దేశమా? పత్రికలకు స్వేచ్ఛ ఉంది, స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఉంది. తప్పనిపిస్తే డిఫర్మేషన్ షూట్ చేయండి, తప్పనిపిస్తే ఫిర్యాదు చేయండి ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతేగాని తెలంగాణ గుండె చప్పుడని 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈరోజు ఎక్కడ తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిన ఒక పేపర్ అనేది వచ్చింది, ఆ పేపర్ వచ్చిన తర్వాతనే చాలా పేపర్లు కూడా స్పందిస్తూ ఉన్నాయని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా కోరుకునేటువంటి ఒక పత్రికని మీరు మీ ప్రభుత్వంని రావద్దా అని చెప్పి మీరు నిషేధిస్తే తెలంగాణ ప్రజల గుండె గాయం అవుతుందా కాదా? తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ మరి ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చేటట్లు మీరు చేస్తున్నారో ఒక్కసారి। रोजाना बेखादगी के साथ बरक़ी कटौती की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना दिन और रात में कई घंटों तक बरक़ी सरबराही मजदूद कर दी जा रही है। ये सिलसिला दिन और रात में कई दफ़े जारी रहता है, जिससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। रात के औक़ात में तो यह मसला उस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है जब बरक़ी अचानक मजदूद हो जाती है। अंधेरे की वजह से ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बरक़ी किल्लत हो तो मौलाना औक़ात में बरक़ी कटौती की जा सकती है, लेकिन बेकायदा बरक़ी कटौती शहरियों के लिए सख्त परेशानी का बायस रही है। वादी मुस्तफ़ा शाहीन नगर की सैकड़ों ख़वातीन ने इलाके में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ जलपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू खाली घड़ों के साथ धरना दिया। मजलिस के एमपीटीसी शेख सलीम की क़यादत में दिए गए धरने में शामिल ख़वातीन ने हुकाम की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुतासरा ख़वातीन का कहना है कि गुज़िश्ता 1 महीने से वो एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस मौके पर एमपीटीसी शेख सलीम ने बताया कि ग्राम पंचायत के अहदेदार दफ्तर में ही मौजूद नहीं हैं और इस संगीन मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरा नाम मुमताज बेगम है, मैं वादी मुस्तफ़ा से आई हुई हूँ। पानी की परेशानी हमको हद से ज्यादा हो रही। जब ईद के दिन हम पानी खरीद के लिए जैसा पानी 10 वक्त उसके पैना पड़ के जैसे कि पानी का एक टैंकर भी जाए, उस तारीख से अब तक हमारे पास में पानी नहीं है। रमजान की ईद हो गया, बराबर 1 महीना हो रहा है, 1 महीने से अब तक पानी नहीं है। 20 रुपए में 1 बॉटल खरीद के हम लोग पानी लेके आ रहे, वो भी 1 किलोमीटर दूर जाके। पानी की हद से ज्यादा परेशानी है। हम लोग यहाँ तक छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए, हमारे घर के काम काज सब कुछ छोड़ के जैसे कि यहाँ तक के आए। हम लोग 500 औरतें हैं हमारे, एक नहीं 2 नहीं 500 औरतें यहाँ तक लेके आए, ये तकलीफ सुनाने के वास्ते के पंचायत में हमारी बात सुनेंगे। हम आने से पहले उन्होंने लॉकडाउन डाल के जो है कि सब जिधर के उधर चले गए। हम यहाँ तक के आने की कोशिश हम कर रहे हैं, यहाँ तक के वो लोग हमारे को जो है कि कई वादे करके गए हुए हैं कि हमको पानी की परेशानी दूर करेंगे। संगारेड्डी में चारशंबे की रात 2 घंटों की शदीद बारिश की वजह से बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया। मुतालिका रुकन असम्बली चिंतला प्रभाकर ने इलाके का दौरा करके तयक़ुन दिया कि वो नालों और ड्रेनेज के कामों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने बल्दिया के सदनशीन को हिदायत दी है कि वो फौरी मसाइल की यकसोई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मुतासरीन को अमकना की फराहमी का भी तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। जब भी देखता लीडर चले आता, इसका कोई एक्शन नहीं। अब प्रभाकर साहब आए, अब टीआरएस गवर्नमेंट में अब क्या होता क्या नहीं है भाई बात मालूम होता। देखे बात एमएलए साहब से बात कर रहा तो एमएलए साहब बोल रहे नई गवर्नमेंट है, अभी बजट नहीं आया, जब बजट आएगा तो जब काम होगा तुम आज बोलते कल काम कैसा होता बोल रहे हो। एमएलए साहब को रात में फ़ोन कर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है एमएलए साहब। मी सेवा सेंटर्स के आर्जी मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। जुमेरात के दिन मुख्तलिफ सेंटर्स के मुलाजमीन ने मी सेवा के डायरेक्टर ए सुधीर बाबू से मुलाकात करके उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी कॉन्ट्रैक्टर्स के जिम्मे है। अलबत्ता उन्होंने ईएस, शिनाख्ती कार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती, आई और पीएफ फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की। उन्होंने बताया कि EISI और पीएफ के बारे में लेबर कमिश्नर से बात की गई है और इसके लिए स्टाफ को अपने बैंक अकाउंट्स खोलने होंगे।
कंप्यूटर ऑपरेटर हुई। मैं 6 साल से कर रही हूँ ये सेवा में। 1 मंथ भी सही सैलरी नहीं दे रहे। 1 महीने का पेंडिंग रख के नेक्स्ट मंथ पेंडिंग 28, 30 वैसा आ रहा सैलरी, और कुछ भी स्टेशनरी नहीं है। हम लोग कर रहे किसके लिए? पब्लिक के लिए ना। ये सेवा बोलते पब्लिक के लिए है ना, लेकिन पब्लिक के ही सही कुछ काम हो रही नहीं इसमें। हम लोग करे भी तो लोग हम लोग को गुस्सा करके जा रहे, क्या है आप क्यों रख लिए, बंद कर दो ये सेवा। कई को ओपन रख रहे, फिर कुछ भी नहीं है तो स्टेशनरी नहीं है तो क्यों रख रहे। सर्टिफिकेट्स नहीं आ रहे, स्टेशनरी नहीं आ रहे, स्टेशनरी नहीं आया बल्कि पर्सन 2 दिन बंद था ये सेवा। वही हम लोग ये सब सही दिए तो हम लोग सही सर्विस करते। मुल्क के मशहूर और मारूफ शिकारी नवाब शफात अली खान की किताब मैन ईटर्स एंड वाइल्ड लाइफ चैलेंजेस की रस्म इजरा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों अमल में आई। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि शफात अली खान का तजुर्बा इंतहाई अहमियत का हामिल है और उनकी मालूमात से इस्तिफादा होना चाहिए। नायब वज़ीर आला ने मुल्क में शेरों की तादाद में कमी पर भी अफसोस का इजहार करते हुए जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपनी तकरीर में शफात अली खान को तेलंगाना के लिए एक असासा करार देते हुए हुकूमत को उनकी खिदमात से इस्तिफादे का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि शफात अली खान शिकार का एक वसी तजुर्बा रखते हैं और उनके तजुर्बे और काबिलियत का फ़ायदा उठाना चाहिए। नायब वज़ीर आला और अहमद बलाला ने शफात अली खान को मुबारकबाद भी पेश की। मीरचौक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता मजहर नामी होमगार्ड का ड्यूटी अंजाम देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। गंगाबौली के रहने वाले मजहर ने मीरचौक पीएस में काम के दौरान सीने में तकलीफ की शिकायत की थी। साथ ही अमले ने उन्हें दुरशवार दवाखाना मुंतकिल किया, तब तक वो फौत हो चुके थे। आला पुलिस ओहदेदारों ने मजहर की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। सबरबाद पुलिस ने कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े चंदना ब्रदर्स के शोरूम में गुज़िश्ता दिनों पेश आए सरक़े की संगीन वारदात के सिलसिले में 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। माधवपुर डीसीपी ने बताया कि के शिवशंकर उर्फ लड्डू और उसके रिश्ते के भाई के सत्ती बाबू को एक इत्तला के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से पुलिस ने 12,50,000 रुपये मालियत के तिलाई जेवरात और 5,24,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की है। ये दोनों आदि सारिक बताए गए हैं जो कोकटपल्ली में चंदना ब्रदर्स में पेश आई सरक़े की वारदात के अलावा दीगर 12 मुकदमात में भी मुलव्विस हैं। इससे कबल भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जेल से रिहा होकर वो अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को जारी रखे हुए थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिसका सर्वे नहीं हुआ वह मुताल्लिका वार्ड ऑफिस से रुजू हो, सबका सर्वे होगा, नायब वजीर आला की यकीन दहानी। एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए जारी करने का ऐलान, वजीर सेहत ने किया हॉस्पिटल का मुआयना। शहर में बेकायदगी के साथ कई घंटों तक बरक़ी कटौती, तलबा की तालीम मुतासिर, अवाम को सख्त परेशानी। और वादी मुस्तफा शाहीन नगर में पानी की शदीद किल्लत, जलपल्ली ग्राम पंचायत के दफ्तर पर बरहम खवातीन का धरना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।